ये है इलॉन मस्क की स्टोरी, जो कि आज की दौर में सबसे अमीर तरीन शख्स हैं और इसकी नेटवर्थ $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। ये बंदा पैदा होता है साउथ अफ्रीका के अंदर। 1971 में इसकी पैदाइश होती है साउथ अफ्रीका में, और इसको बचपन से ही रीडिंग, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्ट होता है। सिर्फ 12 साल की उम्र में इलॉन मस्क जो होता है वो एक वीडियो गेम बना देता है। उसके बाद वो मूव करता है कनाडा, और कनाडा से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ, एक बेटर फ्यूचर की तरफ। अमेरिका जिसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है, इलॉन मस्क वहाँ पे मूव करने के बाद 2 बहुत बड़ी कंपनीज़ बना देता है, टेस्ला और स्पेसएक्स। लेकिन उससे पहले वो बना देता है पेपाल, और इसको सेल करता है फॉर बिलियंस ऑफ डॉलर्स। पेपाल फाउंड उसने किया, उसको सेल किया। उसके बाद जो कंपनीज़ बना देता है स्पेसएक्स और टेस्ला। ये स्पेसएक्स और टेस्ला को बनाने के बाद एक ऐसी पोजीशन पे आ जाता है कि स्पेसएक्स या टेस्ला दोनों में से एक ही कंपनी को सेव करे या दोनों कंपनीज़ को ही लॉस करे। मतलब इसके पास इतनी बजट होती है कि स्पेसएक्स या टेस्ला में से एक कंपनी इसका कम्प्लीटली कामयाब हो जाए और दूसरा कंपनी उसका कम्प्लीटली लॉस हो जाए, इतना बजट होता है उसके पास। लेकिन ये बंदा सबसे बड़ा रिस्क टेकर है, और ये बंदा कभी फेलियर से डरता ही नहीं है। ये क्या करता है, ये सोचता है या तो मेरे दोनों ही कंपनीज़ लॉस में चले जाए या मेरी दोनों ही कंपनीज़ सक्सेसफुल बन जाए। इसके पास जो भी पैसे होते हैं, जो $500-600 मिलियन के करीब, वो सारे के सारे पैसे को लगा देता है दोनों कंपनीज़ में, स्पेसएक्स और टेस्ला में। और फॉर्चुनेटली क्या होता है इस बंदे के लिए, क्योंकि जो बंदे रिस्क लेते हैं और फेलियर से डरते नहीं, उनके साथ किस्मत भी उनका साथ दे देता है। इसकी दोनों कंपनियाँ छल जाती हैं, और आज के दिन में स्पेसएक्स और टेस्ला, ये दोनों कंपनियों की जो वर्थ है वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। स्पेसएक्स रिसेंटली उसकी जो वर्थ है वो $2 ट्रिलियन से ज़्यादा उसकी नेटवर्थ है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्ड करना, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये बंदा एक तो कभी रिस्क लेने से डरता नहीं, और ये कभी फेलियर से डरता नहीं। क्योंकि जो बंदा फेलियर से डरता नहीं वो बड़े से बड़े रिस्क ले सकते हैं, और बड़े से बड़े जब आप रिस्क ले सकते हो तो उसके अवार्ड भी बहुत बड़े होते हैं। इलॉन मस्क की ज़िंदगी से हमें जो सीखने को मिलता है, क्योंकि आज इलॉन मस्क की नेटवर्थ $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। ये $1 ट्रिलियन कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन सोचिए ज़रा कितनी बड़ी ये एक रकम है। आप समझो पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो तकरीबन 350 से 400 बिलियन डॉलर है। तो 4 पाकिस्तान आप मिला दोगे, एक इलॉन मस्क की नेटवर्थ बन जाती है, एक सिर्फ बंदे की। तो इस बंदे की ज़िंदगी से हमें सबक यही मिलता है कि रिस्क ले लो, ट्राई करो, फेलियर से कभी डरो ही नहीं। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते हो तो एक जॉब करो और जॉब करो, कुछ मनी सेव करो और सेफली तरीके से ज़िंदगी गुजारो। फेलियर मतलब ट्राई ना करो और रिस्क कभी ना लेना। इस बंदे की एक क्यूट है जो कि मशहूर है, इसकी प्रोवर्ब है कि इसको कभी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये कहता है अगर कोई चीज़ आपको करना है तो उसके लिए मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ मुझे पसंद है और मैं एक ज़रूरत है मेरी और मैं उसको करना चाहता हूँ, तो मुझे उसको बस करना है, उसके लिए काम करना है। इट नीड्स टू बी डन, दैट्स इनफ। क्या उसके लिए मोटिवेशन क्या है, हमें क्या मोटिवेशन की ज़रूरत है। ये बंदा एवरी मिनट जो ये एवरी वेकिंग मिनट जो होता है, आवर, ये बंदा काम करता रहता है। तो मतलब ये खाना भी खा रहा होता है, ये काम कर रहा होता है, ये ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है। ये 4 से 5 घंटे सोता है, बाकी जितने भी घंटे हैं वो इसकी काम में होते हैं। तो इसका मतलब है इस $1 ट्रिलियन की नेटवर्थ तक पहुंचने के लिए
ये आसानी से नहीं होता, इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसके लिए आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि आम बंदे के लिए बहुत बोरिंग होती है। अगर इलॉन मस्क की बात की जाए तो ये रीडिंग ऑफ बुक्स बहुत ज़्यादा करता है, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो क्या है कि रिस्क लेने वाला है, ये फेल्योर से कभी डरता नहीं, और यही वजह है इसकी सक्सेस की। सो ये थी कहानी इस बंदे की, कैसे ये पहुंचा $1 ट्रिलियन तक। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको इससे सीखना मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।